जब से अनाबिया और उवैस का रिश्ता तय हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। असल में अनाबिया का मिजाज मुझे बहुत परेशान करता था। मैं हर वक्त उसकी फिक्र में रहता था। नाजरीन, कहते हैं कि शैतान इंसान को बहकाता है, लेकिन जब इंसान खुद अपनी ख्वाहिशात की खातिर शैतान से बाजी ले जाए तो क्या होता है। ड्रामा सीरियल इब्लीस की 11वीं किस्त ने आज ये साबित कर दिया है कि अनाबिया का किरदार सिर्फ एक लालची लड़की का नहीं, बल्कि ऐसे शातिर जहन का नाम है जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए मज़हब और मुक़द्दस महफ़िलों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करती। क्या उवैस की मोहब्बत मरियम को बचा पाएगी, या अनाबिया अपनी मकारी से शावेज़ और उसकी माँ को अपने जाल में जकड़ लेगी? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे का मुकम्मल पोस्टमार्टम, अदाकारी की बारीकियों से लेकर कहानी की झोल तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इन राजों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपकी नज़रों से ओझल रह गए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ड्रामे की बुनियादी तफसीलात की। नाज़रीन, ये सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश और हर पल जियो पर नशर होने वाला ये ड्रामा अपनी मुनफरिद और तारीख कहानी की वजह से नाजरीन की तवज्जो हासिल कर रहा है। नाज़रीन, इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि इसमें रवायती सास बहू के झगड़ों से हटकर इंसानी नफ्सियात के मनफी पहलू को दिखाया गया है। इसका आगाज़ अनाबिया के वालिद शकील साहब की खुशफहमी से होता है। वो समझते हैं कि उनकी बेटी लाखों में एक है और वो उवैस के लिए एक बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी। ये सीन नाजरीन के लिए इंतहाई तकलीफ देह है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनाबिया असल में क्या है। शकील साहब की ये अंधी मोहब्बत और इत्तेमाद ही दरअसल अनाबिया को इब्लीस बनने का मौका दे रहा है। वो अपनी बेटी की हकीकत से कोसों दूर है और अनाबिया इस इत्तेमाद का भरपूर फ़ायदा उठा रही है। इस किस्से का एक अहम मोड़ वो है जहां उवैस सिर्फ इनकार करता है कि वो अनाबिया से शादी नहीं करेगा। यहाँ हमें उवैस के किरदार में एक मजबूती नज़र आती है। वो जानता है कि अनाबिया इसके लिए नहीं बनी और इसका दिल मरियम के लिए धड़कता है। दूसरी तरफ मरियम, जो नेकी और कुर्बानी की पेकर है, उवैस को समझाती है कि वो शकील साहब की खुशी की खातिर कुर्बानी दे दे। यहाँ मुसन्फ़ा ने रवायती मजलूम लड़की का कार्ड खेला है, लेकिन फजर खान की अदाकारी ने इस सीन में जान डाल दी है। नाज़रीन, मरियम का ये डायलॉग कि क्या मैं इनको गम से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी गमों से भर लूँ, बहुत गहरा था, लेकिन वो फिर भी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने को तैयार है। इस किस्से का सबसे चौंका देने वाला और डिस्टर्बिंग पहलू अनाबिया का मिलाद की महफिल में जाने का मकसद था। आमतौर पर ड्रामों में मजहबी तकरीबात को मुस्बत दिखाया जाता है, लेकिन अनाबिया ने उसे भी अपने शिकार तक पहुंचने का जरिया बनाया। उसे मिलाद से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे सिर्फ शावेज़ की वालिदा सुल्ताना बेगम को इम्प्रेस करना था। उसने जिस तरह मरियम को ज़बरदस्ती साथ ले जाने के लिए किताब चोरी का ड्रामा रचाया और अपने बाप को मैनिपुलेट किया, वो दिखाता है कि ये लड़की अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। ये सीन मुसन्फ़ा की बेहतरीन लखाई का मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह बुराई नेकी का लबादा ओढ़ कर आती है। जब अनाबिया अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाती है तो वहाँ इसका रवैया देखने वाला था। उसे आम कपड़े पसंद नहीं आते, उसे कुछ यूनिक चाहिए था ताकि वो अमीर तरीन घराने की औरतों में अलग नजर आए। उसकी माँ की बेबसी और अनाबिया की बदतमीजी इस बात की अक्कासी करती है कि मैटेरियलिस्टिक सोच किस तरह इंसान से अदब और लिहाज छीन लेती है। इस सीन में हिबा अजीज़ के चेहरे के तासुरात कमाल के थे, जहां वो बैक वक्त बेजार भी लग रही थी और पुरुम्मीद भी कि वो सुल्ताना बेगम को जीत लेगी। नाज़रीन, अनाबिया का फ़ोन पर सुल्ताना बेगम से बात करना और उन्हें अपनी चुकनी चपड़ी बातों से राम करना इस किस्से का क्लाइमेक्स था। शावेज़, जो पहले अनाबिया की बात मानने को तैयार नहीं था, जब उसने देखा कि अनाबिया उसकी माँ को हैंडल कर लिया है तो वो अनाबिया के सहर में मुब्तला हो गया। शावेज़ का किरदार यहाँ एक कमज़ोर मर्द का दिखाई दे रहा है, जो ज़ाहरी खूबसूरती और मसनूई इत्तेमाद से बहुत जल्दी मुतासर हो जाता है। अनाबिया का ये डायलॉग कि मेरे पास खलूस है, प्यार है, सबसे बड़ा झूठ था, लेकिन इस इत्तेमाद से उसने बोला, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अदाकारी के लिहाज से और काबिल नफ़रत किरदार के लिहाज से था। नाजरीन, अनाबिया के किरदार में हिबा अजीज़ ने जान डाल दी है। उनकी आंखों में जो मकारी और मासूमियत का इम्तजाज है वो बहुत कम अदाकारों में नज़र आता है। वो बैक वक्त मासूम बेटी और शातिर हसीना का किरदार बखूबी निभा रही है। नाज़रीन, किस्त की रफ्तार बहुत तेज़ थी, कहीं भी बोरियत महसूस नहीं हुई। सीन्स का आपस में रबत बहुत
मजबूत था, खासतौर पर जिस तरह शकील साहब की बातों को अनाबिया की हरकतों के साथ कंट्रास्ट किया गया है। नाज़रीन, डायलॉग बहुत नेचुरल और मौके की मुनासबत से थे। खासतौर पर मरियम और उवैस की गुफ्तगू में जज्बात नगारी अरूज पर थी। वालदैन का हद से ज़्यादा बोलापन। नाज़रीन, ड्रामे में शकील साहब और अनाबिया की वालदा को ज़रूरत से ज़्यादा बोला दिखाया गया है। एक माँ अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ होती है, लेकिन यहाँ माँ बिल्कुल बेबस और अनजान नजर आती है, जो हकीकत से थोड़ा दूर लगता है। नाज़रीन, शाहवेज एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का दिखाया गया है, लेकिन वो इतनी आसानी से अनाबिया जैसी लड़की के जाल में कैसे फंस रहा है? उसे थोड़ा सा मशकूक होना चाहिए था, खासतौर पर जब अनाबिया इतनी जल्दी इसकी फैमिली में घुसने की कोशिश कर रही है। कुछ जगहों पर ऑडियो और वीडियो की एडिटिंग में मामूली झोल महसूस हुई, खासतौर पर आउटडोर सीन्स में बैकग्राउंड शोर थोड़ा डिस्टर्बिंग कर रहा था। नाज़रीन, आने वाली एक साथ में हम देखेंगे कि अनाबिया मिलाद की तकरीब में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएगी। वो सुल्ताना बेगम की नज़रों में एक नेक और परहेजगार लड़की बनने की कोशिश करेगी, लेकिन सवाल यह है कि मरियम चुप रहेगी। मुझे लगता है कि मरियम की खामोशी ही इसका सबसे बड़ा हथियार बनेगी, या शायद उसकी सबसे बड़ी गलती। नाज़रीन, उवैस का किरदार भी एक टर्निंग पॉइंट पर है। क्या वो सबके सामने अनाबिया का पोल खोल देगा? टेजर से लग रहा है कि अनाबिया अब मरियम को अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई इंतहाई कदम उठाएगी। शायद उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाए या उसकी किरदार कुशी करे। शाहवेज और निम्रा का रिश्ता भी खतरे में पड़ने वाला है, क्योंकि अनाबिया का अगला हदफ निम्रा को शाहवेज की नज़रों से गिराना है। मजमूई तौर पर इब्लीस की किस्त नंबर 11 एक बेहतरीन किस्त है, जिसने कहानी को तेज़ी से आगे बढ़ाया। ये ड्रामा उन लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है जो सस्पेंस, साजिशों और मनफी किरदारों की नफ्सियात में दिलचस्पी रखते हैं। अगरचे कुछ चीज़ें रवायती हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्हें पेश किया जा रहा है वो नाजरीन को स्क्रीन पर बांधे रखता है। मैं इस किस्त को 10 में से 8 नंबर दूंगा, सिर्फ हिबा अजीज़ की शानदार अदाकारी और कहानी के दिलचस्प बहाव की वजह से। नाजरीन, तो दोस्तों, ये था हमारा आज का तफसीली रिव्यू। आपके ख्याल में क्या नाबिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, या कुदरत उसका मकरूह चेहरा सबके सामने ले आएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो और हमारा तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी ही तफसीली रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाएँ ताकि अगली किस्त का रिव्यू आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।